प्रेम से वृंदावन बिहार की जय। आप लोग भागवत में तो श्रवण कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं मत मरूं और कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, जबकि ये जो संसार है वो नश्वर है। जो संसार में आया उसको जाना पड़ेगा। आपको मैं कथा सुनाता हूं। एक चतुर व्यक्ति की कथा है। एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक बहुत चतुर इंसान निवास करता था। उसको लगता था कि मैं बहुत चतुर हूं। एक बार की बात है, उसकी मृत्यु निकट आ गई। जब मृत्यु निकट आ गई तो यम ने अपने दूतों को भेज दिया। तो यम के दूत भैया उस घर में आए और जो है दरवाजे में घंटी बजाई, जो है चलो तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। और व्यक्ति बड़ा चतुर था। हाँ, व्यक्ति बड़ा चतुर था। उसने कहा ठीक है महाराज, जाना तो है ही, लेकिन एक काम करो, आइए आपका स्वागत है। हाँ, सोचिए जरा, जिस यम के दूतों से बड़े बड़े लोग डरते हैं, उस यम के दूत के उसके घर में आ गए तो उसको जो है बोलते हैं आइए आइए बोलकर उनको बैठाए और बोलते हैं आप बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, पानी पी लीजिए। हाँ, तो यम के दूत सोचते हैं कि जिसको देखकर बड़े बड़े लोग डरते हैं, आज सूरज कहाँ से उगा है, ये व्यक्ति हमारी सेवा क्यों कर रहा है। लेकिन वो बैठ गए, पानी पिया। अब बोलते हैं आखिर मरना ही है महाराज, तो एक काम करें, थोड़ा भोजन करके आप मुझको ले जाएं। तो उस व्यक्ति ने चालाकी की। क्या किया पता है आपको? उस व्यक्ति ने नींद की गोली मिला दी, किसमें? खाने में। और जो है यम के दूध को खूब खिलाया पिलाया, और खिलाने पिलाने बाद अब बोलते हैं अब चलो। तो बोलते हैं काम करते हैं महाराज, जाना तो है ही, थोड़ी देर रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत उठना नहीं चाहिए। हाँ, तो यम के दूत जो है भैया भोजन किए, और भोजन करने के बाद जो है थोड़ा जैसे सोए तो नींद की गोली मिली थी तो उठ गए। इधर जो है जैसे यम के दूत जो है सोए तो व्यक्ति बड़ा चालाक था। जिस किताब में व्यक्ति का नाम लिखा होता है उसी किताब को उठा लिया, और जहां पर पहले नाम था उसको आखिरी में कर दिया। हाँ, 2-3 घंटे बीत गए सज्जनों। और 2-3 घंटे जब बीत गए तो फिर यम के दूत उठे, बड़े खुश हुए, बोले हा, आज तक ऐसी सेवा हमारी किसी ने नहीं की। हे मानव, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और लेकिन इसी सेवा को देखते हुए आज से मैं अपना नियम बदल रहा हूँ। हाँ? बोले क्या नियम बदल रहे हो महाराज? बोले कि आज तक मैं जिसका पहले नाम था उसको पहले उठाता था, लेकिन आज मैं उल्टा कर रहा हूँ, जिसका अंतिम में नाम होगा उसको पहले ले जाऊंगा। तो विधि का विधान को कोई तोड़ नहीं सकता। रामचरितमानस में इसलिए गोस्वामी ने लिख दिया क्या, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का विवाह और मरण, तीन चीज जहां जस लिखा, विधि का विधान कोई ला नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का देह परम दुर्लभ है। रामचरित में लिखा गया कि बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गाया। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ
ही गावा। पर ये मानव शरीर मिलने के बाद भी हम प्यारे केवल विषय वासनाओं में लगे हैं, जबकि ये शरीर तपस्या के लिए है, ये तपस्या ये साधना के लिए है। ये शरीर हमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। हमको भगवान ने जो शरीर दिया है वो जो है साधना के लिए दिया है, तपस्या के लिए दिया है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। और कल युग में तो कल युग तरन उपाय न दो जादो, राम भजन रामायण दोई। कल युग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कल युग तरन, कल युग से तरने का दो ही उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले राम भजन रामायण दोई। इसलिए राम के भजन को करो, रामायण की चौपाई को गाओ, यही जीवन का सार है। और अगर अभी आप ये भी नहीं कर रहे हो तो कहा गया ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भृत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सज्जनों, जिस व्यक्ति के पास विद्या न हो, यश न हो, ज्ञान न हो, वो इस संसार में बिना पूछ के पशु के समान है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, आपकी समझदारी है। हमारा काम है बताना, और मानना न मानना है मर्जी आपकी। लेकिन यहाँ नहीं मानोगे, यहाँ जो धन कमा रहे हो वो जो है यही काम आएगा, और जो राम नाम का धन है वो वहां भी काम आएगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। बोली राधा रमन लाल की जय, बाके भेलाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। रास रचैया गोविंद।